नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू ओझा है। न्यू एज डिजिटल मीडिया न्यूजिस्तान में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं सिलीगुड़ी शहर के लाल मोहन निरंजन मौलिक घाट में महानंदा नदी के किनारे। यहां पर छठ व्रतियों द्वारा और बिहारी समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय के लोगों द्वारा यहां पर मौन विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। लोग यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इन्हें छठ पूजा यहाँ पर करने दिया जाए, इनकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए और बिहारी समुदाय को अनदेखा न किया जाए। ये भी यहाँ के सदस्य हैं, इस शहर के नागरिक हैं। इनकी संस्कृति पर आघात करना उचित नहीं है, ये इनके हाथों की तख्तियों में लिखा हुआ है। और ये लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से इनकी यही मांग है कि यहाँ पर इन्हें छठ पूजा करने दिया जाए, परंतु प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और सिलीगुड़ी नगर निगम द्वारा इन्हें यहाँ पर छठ पूजा नहीं करने की बात कही गई है। इन्हें अनुमति नहीं प्रदान की जा रही है। इसी चीज़ की मांग ये लोग कर रहे हैं। पिछले बार हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर रेलिंग को लेकर एक समस्या पैदा हो गई थी, एक विवाद उत्पन्न हो गया था कि वो लोग आखिर छठ पूजा कहाँ करेंगे, और अभी यहाँ पर उस विवाद का कोई समाधान नहीं निकला है। यहाँ पर आपको कुछ महिलाएं दिख रही हैं जो देखिए छठ पूजा की शुरुआत कर चुकी है। एक तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और दूसरी तरफ देख लीजिए ये छठ की शुरुआत हो चुकी है। दो आदमी आने का बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें हम आ रहे हैं, लेकिन पानी में लिए फटक से बोल रहा नहीं होगा, ये तरह है। उसमें भी सर कहना है 2 आदमी पूजा कैसे करेंगे जबकि 3-4 आदमी की ज़रूरत होती है। देखिए सर, कानून बात है, कानून के लिए खिलाफ नहीं जाएंगे। कानून जो है, कानून जो करेंगे उसको अमेंडमेंट करेगा नहीं करेगा उसके बाद है, जो है वो हम फॉलो करेंगे। हम लोग कल बैठे थे, सब सेवा समिति के आदमी आए, यहाँ सिद्धांत हुआ है कि आज हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। अभी फिर हम लोग बैठेंगे कि नेक्स्ट शेड्यूल में क्या है। श्रीमती सविता अग्रवाल जी, आइए उनसे सवाल करते हैं। मैम, आप यहाँ पर कितने दिन से इस परिदर्शन में आ रही हैं, यहाँ देखने आ रही हैं? यहाँ देखने की कुछ जगह नहीं है, ये मैं यहीं पे मेरा जन्म हुआ है, मैं हमेशा यहीं रहती हूँ और यहाँ परिदर्शन का भी कोई इस पूजा में कोई जगह नहीं है। मैं राजनीति यहाँ करने नहीं आई हूँ, क्योंकि 2 दिन से हमारे दल को, बीजेपी को, इस पूरे प्रोग्राम से जोड़ा जा रहा है, गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसीलिए आज हमें बाध्य होकर के आना पड़ा। हम हमारे कार्य निभा रहे हैं। हम आप लोग अखबार लोग देख रहे हैं, मीडिया लोग देख रहे हैं, हर दिन आता है धूप में। हम चाहते पूजा हो, लेकिन वहाँ के कुर्सी में बैठ के लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, इसलिए समस्या हो रहा है। बातचीत से हम पहले भी बोला हल हो सकता है, अभी भी हल हो सकता है अगर डायलॉग ओपन करें। इतना घाट हुआ ये भी हो जाएगा। लोग चाहते हैं कि इनकी पूजा अच्छे से अच्छे हो, हम लोग हर तरह का सपोर्ट देना चाह रहे हैं, लेकिन कल जो इतनी सारी बात हो गई तो हम लोगों को आज बाध्य होकर के आना पड़ा। हमारा कहना यही है कि यहाँ के जो श्रद्धालु है, इनका रास्ता प्रशासन का पूरा दायित्व बनता है, इनका रास्ता निकाला जाए और इनको बढ़िया से बढ़िया पूजा करने की व्यवस्था की जाए। पहले भी कॉरपोरेशन और एसजेडीए मिलकर के ही घाट को बनाते थे और श्रद्धालु आकर के पूजा करते थे। तो इस तरह से इस बार हर 2 साल से, पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि जो छठ पूजा के श्रद्धालु हैं, इनके साथ में इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। इतने बड़े भारी मात्रा में शहर के लोग आज छठ पूजा करते हैं, उनके आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बंद होना चाहिए कॉरपोरेशन से और एसजेडीए से कि कल पूजा है, जल्द से जल्द निदान किया जाए। अगर वो निदान नहीं कर पाते हैं, यहाँ के श्रद्धालु जो भी रास्ता निकालते हैं, हम लोग उसका पूरा सहयोग करेंगे। हमारे जितने भी लोग हैं पूरा सहयोग करेंगे और उस पूजा को अच्छे से बनवाएंगे। और ये जो प्रॉब्लम आई है, इसका अभी लास्ट 10 डेज से ही इतना डिस्कशन किया जा रहा है, इसको पहले ही इन लोगों को बैठा करके डिस्कशन निकालना चाहिए था। देखिए, बंगाल में तो विशेष करके कहा जाता है, क्योंकि आप लोग सुने हैं कि दुर्गा पूजा में भी विसर्जन को लेकर बहुत राजनीति होता है, तो बंगाल में पूजा के साथ राजनीति को हमेशा जोड़ा जाता है। ये छठ पूजा का जो विषय था, ये हम यहीं पर रहते हैं, तो बचपन से जब से होश संभाला तब से देख रहा हूँ कि यहाँ पर छठ पूजा होता है, नदी के दोनों साइड में छठ पूजा होता है। और साल में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन ही बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है घाट। बाकी समय देखेंगे घाट का, अभी देखिए घाट का हालत। अभी सर वहाँ पे जैसे एक जानवर मरा हुआ है, देखिए उस जगह पे हमारे कैमरा में ये आज मान लीजिए ब्यूटिफिकेशन का जो बात है, तो ये महानंदा का ये ब्रिज से लेकर मालापुर का ब्रिज तक, इस बीच में जितना नदी है उस जगह में उसका मिट्टी का लेयर जो ऊपर आ चुका है, उसको काट के इसमें पानी ठहराव करके इसमें बोटिंग
लिफ्टिंग करके एक अच्छे से इसको टूरिज्म का आकार दे सकते हैं, लेकिन प्रशासन के पास ऐसा विज़न ही नहीं है, ऐसा आँख नहीं है जो इस चीज़ को ब्यूटिफिकेशन हो सके। अब ये पर्टिकुलर एक जगह को रोक के किसी का पूजा को आस्था के साथ खिलवाड़ करना भी गलत बात है। तो ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए, आर्टिफिशियल गड्ढा करके पूजा क्यों नहीं हो सकता, उसमें समस्या है। क्योंकि अगर लोगों को तो पूजा आप पूजा ही नहीं करने दोगे, क्योंकि 2 साल से बीजेपी का ही कोशिश में हम लोग उसको किए थे, आर्टिफिशियल घाट बना के बहुत सुंदर तरीके से, और बहुत लोग खुशी से आदमी वहाँ पर पूजा किया था, और लोग बाहर से देखने भी गया था कि इस तरह से कैसे पूजा होता है, और हम लोगों ने दिखा दिया था कि पूजा, लेकिन आस्था एक बहुत बड़ा चीज़ है, इसमें शांति मिलता है, और किसी का शांति को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन सिलीगुड़ी के पब्लिक सब जानता है कौन किसके साथ में है, कौन भला चाहता है, कौन बुरा चाहता है, ये एकदम सब दूध की तरह, मतलब पानी की तरह साफ है। सर, आप आज लोग की जो बीजेपी की जो मंडली आई है यहाँ पे, मंत्रिमंडल के जो लोग आए हैं यहाँ पर, आखिर मतलब क्या करना है? बीजेपी को 2-3 दिन से चर्चा में लाया जा रहा था, हम लोग इसमें घुसना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि ये पूजा का विषय है, प्रशासन का विषय है। पूजा जो आस्था रखते हैं वो लोग पूजा करते हैं, और उनको पूजा ठीक से हो जाए तो इसका जिम्मेदारी है प्रशासन के पास। तो इन दोनों का चीज़ है, इसमें अब कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई काम ही नहीं था। लेकिन पिछले 4-5 दिन जिस तरह से पॉलिटिक्स चल रहा है, तो हम लोगों को भी इसमें खींचा जा रहा, तो हम लोग को आना पड़ा मजबूरन। सबसे बड़ा बात, राजनीति ना करे छठ को लेकर, छठ को छठ रहने दे। देखिए, अब तो लगातार 15 दिन से ये लगा हुआ है, पहले करनी चाहिए थी। आज 2 दिन के बाद पूजा है, हमने लोग अपना परेशान है ना, कहाँ जाए? आप जानते होंगे, इतना सालों से जो जमाना से पूजा करके उस पूजा का बंद कर दे, हम लोग ऐसा बना थोड़ी दिया, ना कोई होता समस्या नहीं है। बाकी लोग करेंगे, वो 15 घर नहीं करेंगे, ऐसे भी नहीं हो सकता है। उनके लिए कोई रास्ता तो प्रशासन ही निकाल देंगे। समस्या महानंदा घाट का ये क्रिएटर कर रहा है अशोक बड़ाजाजी, लोग बात नहीं कर रहे हैं, प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, प्लानिंग करने से सही हो जाता था। मैं समझती हूँ कि कॉरपोरेशन और एसजेडीए दोनों फेलियर है। अशोक भट्टाचार्य जी और एसजेडीए के चेयरमैन यहाँ के लोगों की आस्था के साथ खेल रहे हैं, और हम लोग इसका भरपूर विरोध करते हैं। इस तरह की उनकी राजनीति पूजा के टाइम में अब नहीं चलेगी। समस्या का कोई समाधान नहीं निकला, और अब कोई उपाय नहीं है, टाइम भी नहीं है कि इसका समाधान किया जाए। लेकिन हम लोगों का ये मतलब सत्याग्रह जो हो रहा है, मौन सत्याग्रह, इसलिए कि कम से कम सरकार को ध्यान है कि कम से कम आगामी साल तो इसको बना दे छठ के लायक। इसके लिए हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, और इस साल तो पूजा होगा ही नहीं, यहाँ पर होने का लायक ही नहीं है। कारण हमारे आस्था को जब ये बन रहा था, सौंदर्यीकरण हो रहा था, उस समय ख्याल नहीं किया गया कि भाई यहाँ बिहारियों का एक बहुत बड़ा, अब तो बिहारी कहना भी ये है, कारण कि विश्व में पूजा लंदन, अमेरिका सब जगह होता है, और इंडिया में सब जगह होता है, तो ये बिहारियों का नहीं रहा। बिहारियों का ये पूजा सबने अपना लिया। लेकिन हम जिस शहर में हैं, वो शहर के लोग हम लोग को नहीं अपाए, जो चेयर पे बैठे हैं। आप देखिए, उधर दुर्गा भसान होता है, उधर रेलिंग नहीं लगा है, जहाँ छठ पूजा होता है वहाँ रेलिंग लगा है, और ऊपर से हम लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग तोड़वाना चाहते हैं। हम लोग नहीं तोड़वाना चाहते हैं, हम लोग की व्यवस्था हो, हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। हम लोग 15 दिन से दौड़ रहे हैं, उनके यहाँ तो उनके यहाँ, कभी मेयर के यहाँ, कभी डीएम के पास, तो कभी एसडीओ के पास। क्यों ऐसा हो रहा है? ये अन्याय है हम लोग साथ, केवल हम लोग वोट देने के लिए हैं। अभी तक देखिए, आज हम लोगों का पर्व शुरू हो गया, नहाए खाए का दिन है, आज हमको घर में रहना चाहिए, लेकिन मजबूरी है कि समाज के लिए, सब लोगों के लिए। ये मैं पूरा बिहारी कल्याण मंच का मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन ये बिहारी कल्याण मंच सिलीगुड़ी के जितने बिहारी लोग हैं, जितने समुदाय, उसका ये मंच है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारी आस्था का ख्याल रखें। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ सरकार से, दीदी से खास करके। दीदी तो बहुत आस्था को मानती हैं, हर पूजा में वो जाती हैं, हमारा छठ का क्यों नहीं ख्याल है? हमको लगता है कि उनके कानों में हमारी बात नहीं पहुंची है, नहीं तो ये व्यवस्था हो गया रहता। 15 दिन से लगातार ये घूम रहे हैं, यहाँ देखिए लोगों की इतनी भीड़ है, आप देख सकते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं भाई साहब? बिल्कुल कहेंगे। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहेंगे हमारे बिहारी समाजों पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है छठ पूजा को लेकर। ये छठ पूजा अगर नहीं होती है तो आगे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कैसे यहाँ छठ पूजा करेंगे? यहाँ जो हमारे प्रेसिडेंट साहब जो बता के गए हैं बिल्कुल सही और सत्य है। तो दोस्तों, देखा आप सबने, महानंदा नदी के किनारे जो ये छठ व्रती हैं और इन छठ व्रतियों की जो समस्या है उसको हमने उजागर किया है, उसको हमने प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और हम आशा करते हैं कि इसका समाधान निकलेगा और इन छठ व्रतियों की भावनाओं का सम्मान होगा। जो ये पर्व है सिलीगुड़ी शहर का नहीं बल्कि पूरे देश का ये पर्व है, और इस पर्व में सारे लोग
शामिल होते हैं और इस बार ये पर्व बहुत ही अच्छी तरह मनाया जाए, इसी की आशा के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। बने रहिए हमारे साथ पल पल की खबरों के लिए। महानंदा नदी के किनारे से मैं राजू ओझा, कैमरामैन तुहिन के साथ, धन्यवाद।